नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज हम करंट अफेयर का रिवीजन करने वाले हैं। तो करंट अफेयर के इस रिवीजन की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास में आपको मैं लगभग 30 से 40 क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपका मई माह का भी और जून माह का भी पूरा का पूरा करंट अफेयर रिवीजन होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका विश्व मधुमक्खी दिवस 2023 किस तारीख को मनाया गया? तो विश्व मधुमक्खी दिवस ये आपका मनाया था कब? आप सभी को याद रखना है, 20 मई को। कब? 20 मई को। जैसा कि आपको पता है कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? एपीकल्चर। क्या कहते हैं? एपीकल्चर इसको कहते हैं। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि सेरीकल्चर किसे कहते हैं? सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर ये किसके लिए होता है? रेशम कीट के लिए होता है। किसके लिए होता है? रेशम कीट के लिए होता है। ऐसे में आपसे पूछो ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर, ओलेरी क्या ले रही? सब्जी ले रही। तो ओलेरी किससे संबंधित है? सब्जी की खेती से। इसी प्रकार से मैं पूछूं हॉर्टिकल्चर, तो ये किससे संबंधित है? हॉर्टिकल्चर, तो ये संबंधित है आपका बागवानी से। किससे संबंधित है? बागवानी से। ठीक है। ऐसे विटीकल्चर, ये किससे संबंधित है? अंगूर की खेती से। किससे? अंगूर की खेती से आपका विटीकल्चर संबंधित है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको इसी से रिलेटेड करके रखने हैं कि विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाते हैं? 20 मई को मनाते हैं। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा गया है 19 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान, पापुआ न्यू गिनी और किस देश के दौरे पर गए? तो आप सभी को पता है कि जब पहली बार कोई प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी गया था तो वो थे आपके नरेंद्र मोदी जी। और पापुआ न्यू गिनी के जो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति इनका नाम था जेम्स मेरापी। क्या नाम था? जेम्स मेरापी। तो इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी का झुककर, पैर छूकर आदर सम्मान किया था और ये भारत के लिए काफ़ी गर्व की बात थी। ठीक है। तो कहाँ के राष्ट्रपति? पापुआ न्यू गिनी के। किसका? नरेंद्र मोदी का सम्मान किया पैर छूकर। और भारत के जो प्रधानमंत्री थे तो जापान भी गए थे, पापुआ न्यू गिनी भी गए थे, इसके साथ साथ फिजी भी गए थे और ऑस्ट्रेलिया भी गए थे। क्योंकि आप सभी को पता होगा, आपने सुना होगा G7, है ना? G7 की जो बैठक हुई थी ये जापान हिरोशिमा में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? जापान हिरोशिमा में। तो इसी के चलते इन चारों देशों में घूमा गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, फिजी, पापुआ न्यू गिनी, जापान और ऑस्ट्रेलिया। वैसे आपको पता है जो क्वाड आपने सुना होगा, क्वाड, है ना, जिसमें आपका अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है। तो इसकी बैठक होने वाली थी ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन इसकी जो बैठक ऑस्ट्रेलिया में होने वाली थी उसको स्थगित कर दिया गया और जापान के हिरोशिमा में ही इसकी बैठक को भी कर लिया गया। तो दोनों ही बैठक आपको याद रखनी। G7 की बैठक कहाँ हुई? हिरोशिमा, जापान में। और क्वाड की बैठक भी कहाँ हुई? तो जापान हिरोशिमा में ही। इसी के साथ साथ यहीं पर हिरोशिमा में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांधी जी की एक प्रतिमा का भी अनावरण किया था। ठीक है। तो गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण भी कहाँ हुआ था? आपका हिरोशिमा में। देखिए, हिरोशिमा से आपको एक हिस्ट्री का क्वेश्चन याद आ रहा होगा कि हिरोशिमा पर ही 6 अगस्त 1945 को एक बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, है ना, परमाणु विस्फोट किया गया था। इसका नाम क्या था? तो लिटिल बॉय। क्या नाम था इसका? लिटिल बॉय। किस पर फेंका गया था? हिरोशिमा पर। ऐसे ही नागासाकी भी आपको याद होगा, नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था। और ये कौन सा था? फैट मैन। कौन सा था? फैट मैन। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा येन है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदो। कौन है? फूमियो किशिदो। और जापान के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो वे हैं नारुहितो। कौन है? नारुहितो। जापान को ही हम क्या कहते हैं? उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। इसी को हम निप्पनों का देश कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? निप्पनों का देश कहते हैं। इसी को हम सुकुमारों का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? सुकुमारों का देश कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मैंने आपको बताए हैं। और जापान में सबसे ज़्यादा आपके ज्वालामुखी, है ना, पड़ते हैं, क्योंकि रिंग ऑफ फायर यहीं पर पड़ता है आपका। तो सबसे ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी जो होते हैं वो जापान के पास में ही पड़ जाते हैं कभी कभी। तो याद रख लेना, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है आप सभी का। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सभी जो चाय लवर हैं उन सभी के लिए क्वेश्चन है। एक बार मैं मीम्स की एक वीडियो देख रहा था, तो आप सभी को पता ही होगा, शायद आपने भी देखी हो। उसमें बोला गया था, क्या बोला गया था? कॉफ़ी इज़ बेटर देन टी। तो सामने वाले ने कॉफ़ी वाले में क्या मार दी? गोली मार दी। तो ये मीम्स था एक, है ना। तो चाय लवर के लिए है ये क्वेश्चन। तो आप सभी लोगों को इसका आंसर भी बताना है। तो चाय दिवस कब मनाते हैं?
तो चाय दिवस प्रत्येक 21 मई को मनाते हैं, ठीक है। और हाल ही में आपको पता होगा कि कांगड़ा, ये कांगड़ा की चाय कहाँ की फेमस है आपकी? कांगड़ा की चाय हिमाचल प्रदेश की फेमस है। और किसी चाय को, भारतीय चाय को विदेश के द्वारा जीआई टैग दिया गया हो तो एक संस्था है आपका यूरोपियन यूनियन, इसके द्वारा जीआई टैग दिया गया था कांगड़ा की चाय को। इसी के साथ साथ भारत का पहला जीआई टैग किस चाय को दिया गया था? तो ये था दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग की चाय, है ना। दार्जिलिंग कहाँ पर है आपका? वेस्ट बंगाल में। लेकिन भारत में चाय कहाँ की फेमस है? तो असम की फेमस है। कहाँ की फेमस है? असम की फेमस है, ठीक है। दुग्ध उत्पादन में कौन से स्थान पर है भारत? तो पहले स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है। अब सोचिए, दुग्ध उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है, तब भारत में दूध 60 रुपये लीटर है। अब सोचिए 2-4वें स्थान पर होता या थोड़े और कम स्थान पर होता तो 100-150 किलो रुपये किलो तो होता ही दूध, है ना। यानी आज ये स्थिति है, पहले स्थान पर है तो 60 रुपये किलो दूध है और दूध के लाले पड़ रहे हैं हमारे यहाँ तो, ठीक है, ऐसा मान लीजिए। आगे देखिए, अगला और प्यारा क्वेश्चन आप सभी के सामने है और इसमें कुछ पुस्तक मैं आपसे पूछूंगा, इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पुस्तक है आपकी द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द गोल्डन ईयर्स, है ना, आप समझ रहे होंगे स्वर्णिम जो वर्षे हैं, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड का हाल ही में 19 मई को इन्होंने अपना बर्थडे मनाया, तो इसी के चलते इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया था, जिसमें इन्होंने जो भी अपनी पुस्तकें लिखी हैं उनके बारे में बताया है, किस प्रकार से इनका जीवन बीता उसके बारे में इन्होंने इस पुस्तक में बताया है। तो रस्किन बॉन्ड की ये पुस्तक है, आप लोग भी लोग याद रख लेना। हाल ही में आपको पता है सलमान रुशिद, इनकी एक पुस्तक आई थी, इसका नाम था विक्ट्री सिटी। क्या नाम था? विक्ट्री सिटी। ये काफ़ी पॉपुलर एक पुस्तक है आपकी विक्ट्री सिटी। और जब ये विक्ट्री सिटी इन्होंने लॉन्च की थी तो उसके बाद इन पर हमला किया गया था, जिनमें इनका एक हाथ और एक पैर कट गया, ठीक है। तो ये आप सब लोग याद रखना, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से मैं आपसे पूछूं विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है? ठीक है, इसके साथ मुझे बताइए रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो विंग्स ऑफ फायर किसकी है? आप सभी लोग याद रख लेना, APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, भारत के मिसाइल मैन, इनकी पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर। और रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किसकी है? तो मेघनाथ देसाई। किसकी है? मेघनाथ देसाई। लेकिन गौर से क्वेश्चन को सुनना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछा जाए केवल आपसे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, वो किसकी है? जवाहरलाल नेहरू जी की। लेकिन रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई की है। चलिए बताइए मुझे कि राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? तो ये किसकी है? कल्हड़ की है। किसकी है? कल्हड़ की पुस्तक है, ठीक है। इसी के साथ साथ हाल ही में किरण बेदी की एक पुस्तक आई थी, जो क्या नाम था उसका? फेयरलेस गवर्नेंस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पुस्तकों में जब भी पुस्तक पूछी जाती है तो फेयरलेस गवर्नेंस आपकी पूछ ली जाती है किरण बेदी की, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। किस राज्य में आसान ग्रामीण परिवहन की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत की गई है? जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, आसान ग्रामीण परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। जैसे मान लीजिए आप किसी गांव में रहते हैं और आपको किसी ब्लॉक या ज़िला में जाना होगा, तो आप जब ब्लॉक और किसी ज़िला में जाना चाहेंगे तो यहाँ पर यातायात के साधन में आपको थोड़ी कमी दिखती है, और इसके कारण क्या करते हैं, आप अपने कुछ कामों को टाल देते हैं। तो झारखंड सरकार ने इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए 25 किलोमीटर के दायरे में वाहनों को स्टार्ट किया गया है, तो उसको बोला गया है आपका मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। अब देखिए, सरकार की योजना है और सरकार की योजना है तो बहुत ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छी योजना है इसलिए। तो देखिए, आप सभी को याद रखना है, कैसे याद रख पाएंगे? गाड़ी चल रही थी और गाड़ी कहाँ गिर गई आपकी? झाड़ियों में गिर गई। कहाँ गिर गई? झाड़ियों में गिर गई। तो आप लोग याद रख लेना, कहाँ पर? ग्राम गाड़ी झारखंड में है, ठीक है। कहाँ पर है? झारखंड में। ऐसे में हाल ही में पूछूँ आपके लिए कि स्वास्थ्य कार्ड, डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बच्चों के लिए किस राज्य ने जारी किए हैं? तो अपना उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और एक योजना है आपकी मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ, ये योजना किसकी है? मध्य प्रदेश की है। किसकी है? मध्य प्रदेश की है। लाडली लक्ष्मी बहना योजना, लाडली बहना योजना, ये किसकी है? ये भी मध्य प्रदेश की है। किसकी है? मध्य प्रदेश की है। एक विधायक एक पेंशन योजना, एक विधायक एक पेंशन योजना, ये किसकी है? तो ये पंजाब सरकार की है। और राइट टू वॉक हाल ही में इस अधिनियम को लागू करने वाला देश राज्य कौन सा हो गया? तो ये भी पंजाब हो गया, ठीक है। ये आप सभी को क्वेश्चन याद रखने हैं। आगे देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा देश छठे हिंद महासागर सम्मेलन यानी इंडियन ओशियन का हाल ही में जो आपका सम्मेलन हुआ है, इसकी मेज़बानी कर रहा है?
तो हिंद महासागर की बात है, ये वे देश होंगे जिनकी सीमाएं किससे लगती हैं, हिंद महासागर से लगती हैं। तो यहीं पर एक देश है आपका बांग्लादेश, और बांग्लादेश की सीमा में किससे लगती है, हिंद महासागर यानी कि बंगाल की खाड़ी से लगती है। ठीक है, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहीं पर इसको आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका आयोजन तो हो गया बांग्लादेश में, लेकिन आपसे पूछा बांग्लादेश की राजधानी क्या हो गई, ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या हो गई, टका। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 ट्रेन चलती हैं, यानी 3 एक्सप्रेस चलती हैं। तो एक का नाम है बंधन, ठीक है, बंधन की दोस्त का नाम है मिताली। क्या नाम है, बंधन की दोस्त का नाम है मिताली, और दोनों की क्या हो गई, मैत्री होगी, यानी मित्रता हो गई। तो बंधन, मिताली और मैत्री किसके मध्य चलती हैं, ये भारत और बांग्लादेश के साथ चलती हैं। आप सभी को पता है कि बांग्लादेश के साथ भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है, 4096 किलोमीटर लगती है। इसके साथ साथ भारत के 5 राज्य बांग्लादेश से लगते हैं। और ये क्वेश्चन आपका पैट एग्ज़ाम में पूछा गया था। किस में पूछा गया था, पैट एग्ज़ाम में, कि बांग्लादेश के भारत के साथ कितने राज्य लगते हैं। तो 5 राज्य लगते हैं। कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो देखो असम लगता है आपका, ठीक है, त्रिपुरा लगता है, असम लगता है, त्रिपुरा लगता है, मेघालय लगता है ना, मिज़ोरम लगता है, और एक आपका कौन सा है, मेघालय, मिज़ोरम, और एक हो गया आपका वेस्ट बंगाल, जिससे बांग्लादेश की सीमा सर्वाधिक लगती है। 2 बार सीमा किससे लगती है, तो असम से लगती है। लेकिन तीनों ओर से कौन घिरा हुआ है बांग्लादेश से, तो त्रिपुरा घिरा हुआ है। लेकिन सर्वाधिक सीमा किससे लगती है, तो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। तीनों क्वेश्चन याद रखना। 2 बार सीमा किससे टच होती है, असम से। बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा कौन है, त्रिपुरा। और सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है, तो वेस्ट बंगाल की। देखिए त्रिपुरा की बात आई है, तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य एक सीमा बनती है जिसको कहते हैं शून्य सीमा रेखा। क्या कहते हैं, शून्य सीमा रेखा। ये आप लोग याद रख लेना। देखिए 100 बीघा, आपने सुना होगा 3 बीघा, 3 बीघा कॉरिडोर किसके साथ विवादित है, तो ये 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित है। और ये इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, आपका 100वां संविधान संशोधन हुआ था, ये भी याद रख लेना। बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, वो कौन है, ये हैं शेख हसीना। कौन है, शेख हसीना। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो वो हैं शहाबुद्दीन चप्पू। कौन है, शहाबुद्दीन चप्पू यहाँ के क्या हैं, राष्ट्रपति हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। जितनी भी मैंने एक्सप्लेनेशन की है आपके सामने, वो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो ज़रा सी भी आपको पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मज़ा आ रहा है वीडियो में, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 दशकों में किस देश के प्रति व्यक्ति ई कचरा 3 गुना हो गया है। पिछले 2 दशकों का मतलब है लगभग 20 सालों से। यानी आज मान लीजिए आपके पास एक फ़ोन है, तो आज से 20 साल पहले मान लीजिए आपका एक फ़ोन है, तो आज आपके पास 3 फ़ोन हो जाएंगे, ऐसा मान लीजिए। आज आपके पास एक एसी थी, तो आज से 20 साल बाद आपके पास 3 एसी हो जाएंगे, ऐसा मान लीजिए। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा बढ़ रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा बढ़ेगा, कौन से देश के पास बढ़ेगा, जो डेवलप होगा, है ना, जिसके पास पैसा अच्छा होगा, जिसके नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय अच्छी होगी, उसके पास क्या होगा, ई कचरा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि उसी के पास पैसा होगा तभी तो वो इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये है आपका कनाडा। कौन है, कनाडा। इसके पास सर्वाधिक आपका ई कचरा है, जो 3 गुना हो चुका है बढ़कर। ई कचरा जैसे आपका मोबाइल है, जैसे आपका लैपटॉप ख़राब हो गया, आपने इसको फेंक दिया, तो क्या हो गया, ई कचरा हो गया, यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा हो गया। याद कैसे रखेंगे, तो का से कचरा, है ना, और का से क्या है, कनाडा। कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा। क्या है, कनाडा की राजधानी है ओटावा। देखिए कनाडा, ये मान लीजिए आपका उत्तरी अमेरिका है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में ऊपर कौन सा है, कनाडा है ना। बीच में कौन सा है, आपका यूएसए है, और नीचे कौन सा है, आपका मैक्सिको है। कौन सा है, मैक्सिको है। तो कनाडा और अमेरिका के मध्य जो सीमा बनती है उसको हम क्या कहते हैं, 49 डिग्री रेखा कहते हैं, और इसका नाम क्या है, मेडिसन रेखा। कौन सी है, मेडिसन रेखा। यूएसए और मैक्सिको के मध्य जो सीमा बनती है उसे हम कहते हैं रियो ग्रांडी नदी। क्या कहते हैं, रियो ग्रांडी नदी। और हाल ही में जो आपका पीसीएस का पेपर हुआ था, उसमें यूएसए और मैक्सिको के मध्य बनी सीमा किस नदी के द्वारा बनती है, ये पूछा गया था आपसे। तो वो नदी कौन सी थी, आपकी रियो ग्रांडी नदी, ठीक है। तो मैक्सिको की राजधानी आप सभी को पता है, मैक्सिको सिटी। यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और कनाडा की राजधानी मैंने बता दिया आपको, ओटावा है। चलिए मुझे ये क्वेश्चन बताना है आपको कि जो वाशिंगटन डीसी है वो किस नदी के किनारे बसी हुई है। वाशिंगटन डीसी ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन आपका, कौन सा शहर संयुक्त राष्ट्र की एसडीजी प्रक्रिया को मापने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। एसडीजी आप सब लोग जानते होंगे, ये हमारे सस्टेनेबल गोल हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये कुल कितने हैं, 17 हैं।
जिसमें आप लोग 2015 से 2030 तक इन गोलों को पूरा होते हुए देख सकेंगे। 17 गोल हैं, जैसे मान लीजिए जेंडर इक्वलिटी है ना, भुखमरी को कम करना है, शिक्षा को बढ़ावा देना है, ये सब हमारे क्या हैं, SDG गोल हैं। तो इसको मापने के लिए पहला भारतीय शहर सामने आया है, वो कौन सा है, भोपाल। भोपाल, एक और क्वेश्चन आप लोग याद रख लेना, भोपाल में हाल ही में हुआ था, जिसको हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन यहीं आयोजित किया गया था, भोपाल में ही। भोपाल कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश की राजधानी ही क्या है, भोपाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया का सबसे पुराना पेड़, दुनिया का सबसे पुराना पेड़, तो ये कहाँ देखा गया है, चिली में। कहाँ देखा गया, चिली। चिली की राजधानी क्या है, सैंटियागो। क्या है, सैंटियागो। सैंटियागो चिली की राजधानी है। और चिली के जो राष्ट्रपति हैं, इनका नाम है ग्रेवियल बोरिक। क्या नाम है, ग्रेवियल बोरिक, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। चिली आप सभी लोग जानते होंगे, चिली ये आपका जो एक महाद्वीप है, जैसे हम क्या कहते हैं, दक्षिणी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका के नाम से जानते हैं, उसका सबसे लंबा जो देश है आपका, वो कौन सा, चिली है। सर्वाधिक सीमा जिसकी किससे लगती है, अटलांटिक महासागर से लगती है, वो चिली है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, चिली। अब सबसे पुराना पेड़ यहीं पर देखा गया, लगभग 5000 साल पुराना। कितना, 5000 साल पुराना पेड़ आपका यहीं पर देखा गया है, चिली में। क्यूबा की राजधानी क्या है, तो क्यूबा की राजधानी हवाना। ब्राज़ील की राजधानी क्या है, ब्राज़ीलिया। चिली की राजधानी मैंने बता दिया आपको, सैंटियागो। और रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को। ठीक है, मॉस्को राजधानी है। ठीक है, आगे देखिए, ये और अपना एक और अच्छा क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को कौशल सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना नामक एक योजना स्टार्ट की है ना। तो बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल, यानी उन्हें मिस्त्री बना दो, का मोटर सही करने का, AC सही करने का, फ्रिज सही करने का, कूलर सही करने का, लेकिन उन्हें क्या मत दो, उन्हें रोज़गार मत दो, उन्हें क्या बना दो, उन्हें बना दो कौशल युक्त बना दो उन्हें, है ना। और कौशल युक्त बन जाएंगे तो अपने आप कमाएंगे, और कमाएंगे तो रोज़गार की मांग नहीं करेंगे, तो सरकार को फ़ायदा हो जाएगा, है ना। तो मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है, शिवराज सिंह चौहान, इनके द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। ठीक है, तो रोज़गार ऐसे ही बढ़ जाएगा आपका, सीख जाओगे और रोज़गार आपको मिल जाएगा। तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, CM कौन है यहाँ के, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं, ये कौन है, मंगूभाई छगनभाई पटेल। एक ही नाम है इनका, ठीक है, 4 मत समझ लेना, एक ही नाम है, मंगूभाई छगनभाई पटेल। मंगूभाई छगनभाई पटेल, 1-2 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत का हृदय कहते हैं। मध्य प्रदेश को ही सोया प्रदेश कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होती है, आपकी सोयाबीन होती है। सर्वाधिक दालें कहाँ होती हैं, मध्य प्रदेश में होती हैं। सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, और हाल ही में इंदौर में जो सबसे स्वच्छ शहर है आपका, वो कौन सा है, इंदौर है ना। जहाँ के क्या फेमस है, पोहे। आप सभी को पता होगा इंदौर के क्या फेमस है, पोहे। और वो भी कैसे, सेब डाल के, अनार के दाने डाल के, आलू डाल के, चाट मसाला डाल के, एकदम स्वाद ही आ जाता है, कतई मुंह में पानी आ जाता है। देखो, मैं बोलते बोलते मुंह में पानी आ गया। आगे देखिए, किस देश ने हाल ही में 2023 की पहली पोलियो मौत की सूचना दी है। तो देखिए, पहला देश सामने आया है जिसके यहाँ पर क्या हुआ है, पोलियो से मौत हुई है ना। हालांकि आप सभी को बताया कि पोलियो मुक्त भारत बन चुका है, 2014 में पोलियो मुक्त भारत हो गया था। ऐसे देश जहाँ पर 3 साल तक किसी बीमारी को नहीं देखा जाता है, तो WHO के द्वारा उस देश को बीमारी मुक्त कर दिया जाता है। लेकिन हाल ही में आपका पोलियो से मौत हुई है पहली बार। ये कहाँ पर हुई है, इसकी सूचना दी है अफगानिस्तान ने। ठीक है, पोलियो से मुक्त भारत कब हो गया, 2014 में। इसके साथ साथ आपको याद रखना है क्या, इसके साथ आप लोग याद रखना कि मलेरिया मुक्त भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो मलेरिया मुक्त है। तो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो मलेरिया मुक्त है, तो वो है लक्षद्वीप। कौन सा है, लक्षद्वीप। विश्व का पहला देश जो मलेरिया मुक्त बना, तो वो था आपका चाइना। जो आपकी बीमारी फैलाता है वो खुद मुक्त हो रहा है ना। चाइना मलेरिया मुक्त हो गया आपका। और हाल ही में अजरबैजान भी आपका हुआ था, कजाकिस्तान भी हुआ था मलेरिया मुक्त। ठीक है, तो बताइए पोलियो दिवस कब मनाते हैं। पोलियो दिवस ये कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं आपका 24 अक्टूबर को। कब मनाते हैं, 24 अक्टूबर को। पोलियो में कौन सा अंग प्रभावित होता है, चलिए ये बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पोलियो में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो पोलियो
पोलियो में आपका तंत्रिका तंत्र, कौन सा? तंत्रिका तंत्र, यानी कि आपका नर्वस सिस्टम जो होता है वो प्रभावित होता है, नर्वस सिस्टम आपका प्रभावित हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर आपको 4 देश दिख रहे हैं। जापान, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो, टोको सो टोक्यो, अब मत टोक्यो। रूस की राजधानी मॉस्को। पाकिस्तान की इस्लामाबाद, क्या है? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। और अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल, क्या है? काबुल। एक और प्यारा क्वेश्चन, हमारी भारतीय सेना के द्वारा एक गजराज कोच है, इसके द्वारा संयुक्त जो बाढ़ राहत अभ्यास किया गया है, इसका नाम दिया गया है जल राहत। ये कहाँ पर किया गया? असम में। ठीक है, तो भारतीय सेना के द्वारा किया गया है ये। और आपसे पूछा है कि जल राहत कहाँ पर? असम में। देखिए असम की अगर हम बात करें तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है आपके? हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। यहाँ के राज्यपाल कौन है? जो हाल ही बने थे वो थे गुलाब सिंह कटारिया। कौन है? कटारिया साहब यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं। देखिए बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन बता रहा हूँ कि असम में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पाया जाता है, जिसका नाम है माजुली द्वीप। ठीक है, और ये किस नदी से बनता है आपका? ब्रह्मपुत्र नदी से बनता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? तो सांगपो नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगपो नदी कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर आपका माजुली द्वीप बनता है, जो कि वहाँ की सरकार ने एक जिला भी घोषित कर दिया है। ठीक है, इसके साथ साथ देहिंग पटगई, देहिंग पटगई नेशनल पार्क कहाँ है आपका? यहीं है। देहिंग पटगई है, डिब्रू साइखोवा है, काजीरंगा है, नामेरी है, ओरांग है, ये सब कहाँ मिलेंगे आपको? असम में मिलते हैं। और एक सिंग वाला गैंडा भी कहाँ मिलता है? एक सिंग वाला गैंडा भी आपको कहाँ मिलता है? काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, कहाँ मिलता है? काजीरंगा नेशनल पार्क में। बहुत फेमस है यहाँ का अपने भारत का। इसके साथ साथ अम्बुबाची मेला, अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है? अम्बुबाची मेला ये यहीं पर लगता है आपका असम में। कामाख्या माता मंदिर है एक, वहाँ पर ये लगता है अम्बुबाची मेला। इसके साथ साथ असम से आपको एक और क्वेश्चन याद रखना है कि असम, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। हाल ही में किस भारतीय फिल्म को यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो हाल ही में यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में आपका जो सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड मिला है वो किसे मिला है? भगवान भरोसे। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं आपसे पूछूं ऑस्कर अवार्ड 2023, ऑस्कर अवार्ड 2023, ऑस्कर अवार्ड 2023 ये कौन से नंबर के थे? 95वें नंबर के थे। ऑस्कर अवार्डों की शुरुआत कब हुई थी? 1929 में हुई थी। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड हमेशा आपके कहाँ दिए जाते हैं? तो लॉस एंजलिस में दिए जाते हैं, यानी अमेरिका में दिए जाते हैं। ठीक है, आप लोग याद रख लेना। और ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म के जो अवार्ड दिया गया था वो किसे दिया गया था? एवरीथिंग एवरीवेयर इज ऑल एट वंस। बेस्ट एक्टर कौन थे आपके? तो बेस्ट एक्टर थे आपके ब्रैंडन फ्रेजर। कौन थे? ब्रैंडन फ्रेजर। और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें, बेस्ट एक्टरनी की बात करें तो वो कौन थी आपकी? मिशेल यो। कौन है? मिशेल यो, है ना। तो ऑस्कर अवार्ड आप लोग याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्कर अवार्ड से कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिए, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कौन सा विभाग सौंपा गया है? तो आप सभी को पता है कि किरण रिजिजू अब तक हमारे क्या थे? विधि मंत्री थे। क्या थे? विधि मंत्री थे। अब इन्होंने विधि मंत्री से टाटा बाय बाय कह दिया है और इन्होंने एक नया मंत्रालय ढूंढ लिया है जिसका नाम क्या है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक है, तो किरण रिजिजू कौन बन गए हैं? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री। अच्छा, अब विधि मंत्री नए आए होंगे कोई, तो नए विधि मंत्री कौन आ चुके हैं आपके? वो आ चुके हैं अर्जुन मेघवाल। कौन है? अर्जुन मेघवाल, ये विधि मंत्री बन गए हैं। और जो हमारे विधि मंत्री थे वो पृथ्वी विज्ञान मंत्री बन चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जोमेटो ने किस बैंक के साथ अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेरेंस यानी यूपीआई पेश करने के लिए साझेदारी की है, जिसे जोमेटो यूपीआई कहा जाता है? तो जोमेटो यूपीआई ये हाल ही में आपका स्टार्ट किया किसने? आईसीआईसी बैंक ने। ठीक है, याद रख लेना, आईसीआईसी बैंक ने जोमेटो आपका यूपीआई स्टार्ट कर दिया है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस। आगे देखिए, 27 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाले कामी रीता शेरपा का संबंध किस देश से है? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं। हिमालय भी कह रहा होगा कि बस कर भाई, बहुत चढ़ लिया। 27 बार लगातार 27 बार आपके जो चढ़ाई करी है वो कौन है आपकी? कामी रीता शेरपा, नेपाल के हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आप सभी को पता ही है, वो सॉरी हाँ, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर, ये क्या है? हिमालय की आपकी ऊंचाई है। और हिमालय आप सभी को पता है विश्व की सबसे लंबी विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है वो हिमालय पर ही पाई जाती है, माउंट एवरेस्ट।
इस पर सबसे पहले जो चढ़ाई की थी वो 1953 में आपके दो व्यक्ति थे। एक थे आपके न्यूजीलैंड के, जिनका नाम क्या था, एडमंड हिलैरी, है ना, एडमंड हिलैरी। और एक थे आपके कौन, तेंजिंग नोरगे। कौन थे, तेंजिंग नोरगे। इन्होंने कब चढ़ाई की थी, तो 29 मई को चढ़ाई की थी। इसीलिए 29 मई को क्या मनाते हैं, हिमालय दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं, हिमालय दिवस मनाते हैं। 1953 में दोनों शेर चढ़ गए, एडमंड हिलैरी और तेंजिंग नोरगे। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि भारत की कौन सी ऐसी महिला हैं जो 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ी हैं, तो ये हैं यादवों की शान संतोष यादव। कौन है, यादवों की शान संतोष यादव, महिला है, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि संतोष यादव ये हो गई, लेकिन पहली महिला कौन थी जो सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़ी थी भारत की, तो ये कौन थी, ये थी बछेंद्री पाल। लेकिन विश्व की पहली पूछूं आपसे, विश्व की पहली महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी, तो वे थी कौन, जुंको तेवई। कौन थी, जुंको तेवई। ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व एड्स टीका दिवस कब मनाया जाता है, विश्व एड्स टीका दिवस, तो ये मनाते हैं 18 मई को। आपने सुना होगा एड्स दिवस, ये कब मनाते हैं, 1 दिसंबर को। लेकिन अपनी माइंड की लिस्ट में एक और क्वेश्चन ऐड कर लीजिए, एड्स टीका दिवस। जब आपके पेपर में पूछा जाएगा तो आप ऊपर नीचे देखोगे, और ऊपर नीचे ना देखने के बजाय आप इस क्वेश्चन को देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो कब मनाते हैं, 18 मई को विश्व एड्स टीका दिवस मनाते हैं। देखिए एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। HIV की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपसे पूछा जाता है। तो ये क्या है, एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, है ना। और ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये क्या है आपका, HIV की फुल फॉर्म है। तो ये दोनों फुल फॉर्म भी आप लोग याद रख लेना, पूछी जाती हैं पेपर में। आगे देखिए, कुछ दिवसों की बात कर लेते हैं। जैसे हम बात करें किसकी, पोलियो दिवस। मैंने अभी आपसे पूछा कब मनाते हैं पोलियो दिवस, तो ये पोलियो दिवस कब मनाते हैं, 24 अक्टूबर को मनाते हैं। मलेरिया दिवस कब मनाते हैं, तो मलेरिया दिवस मनाते हैं आपका 25 अप्रैल को। कब मनाते हैं, 25 अप्रैल को। एड्स दिवस कब मनाते हैं, 1 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 1 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखना। स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, तो 7 अप्रैल को। कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। आगे, कौन सा देश NVS नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए तैयार है, तो NVS आप लोगों को पता चलेगा होगा, नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा। किसके द्वारा, तो आपका GSLV F-12 के द्वारा क्या किया गया है, नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया गया है। आप सभी को पता है भारत का जो नेविगेशन सिस्टम है उसका नाम था नाविक, है ना। जिस प्रकार से आप अमेरिका का यूज़ करते हैं, कौन सा है, GPS, है ना। ऐसे रूस का है ग्लोनास, तो ऐसे ही भारत का है कौन सा, नाविक। और दूसरे चरण का ये भी लॉन्च कर दिया गया है आपका भारत के द्वारा, ठीक है। तो याद रखना NVS फर्स्ट नेविगेशन सैटेलाइट किसका है, भारत का है। आगे, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल मनोज सिन्हा ने किस शहर में झेलम राजबाग रिवर फ्रंट का उद्घाटन किया है, तो सबसे पहले मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में एक आंसर दीजिए कि झेलम नदी को वेदों में क्या कहा जाता है। झेलम नदी को वेदों में क्या कहा जाता है, और झेलम नदी पर कौन सी आपकी बांध परियोजनाएं स्थित हैं। तो राजबाग रिवर फ्रंट जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल हैं, यानी कि आपके उपराज्यपाल हैं, ये श्रीनगर में इन्होंने इसको स्टार्ट किया है। झेलम नदी को आपका क्या कहते हैं, बेतस्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, बेतस्ता कहते हैं वेदों में। और जैसे आपकी कौन सी है, उरी परियोजना कहाँ है, झेलम नदी पर ही है, ठीक है। ऐसे में चिनाब नदी पर पूछूं तो चिनाब नदी की कुछ परियोजनाएं आपको याद रखनी है, जैसे बगलीहार है ना, दुलहस्ती है, सलाल है, रेटल है, पकड़लुम है, ये सब किस पर है आपकी, चेनाब नदी पर है ना, चेनाब नदी पर। चलिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिए अब कि चेनाब नदी को वेदों में क्या कहते हैं, है ना, चेनाब नदी को वेदों में क्या कहते हैं। देखिए एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन आप सभी के सामने, विश्व कछुआ दिवस। विश्व कछुआ दिवस 2023 किस तारीख को मनाया गया, तो विश्व कछुआ दिवस मनाया गया आपका 23 मई को। कछुआ की बात आई है तो एक कछुआ है जो आपका पड़ोसी होगा मेरे ख्याल से, है ना, 190 साल का है ये, जिसका नाम क्या है, जोनाथन कछुआ। 190 साल का ये कछुआ है जो हाल ही में अंटार्कटिका अटलांटिक महासागर में देखा गया था। 190 साल का है जोनाथन कछुआ। लेकिन भारत में सर्वाधिक जो आपके कछुए पाए जाते हैं वो गर्म पानी के कछुए पाए जाते हैं गंजाम तट पर। कहाँ पर, गंजाम तट। और ये गंजाम तट कहाँ है आपका, तो उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में। और इन कछुओं को क्या कहा जाता है, ओलिवे रिडले। क्या कहा जाता है, ओलिवे रिडले इन कछुओं को कहा जाता है, जो कि गर्म पानी के कछुए हैं आपके। तो कछुआ दिवस कब मनाते हैं, 23 मई को मनाते हैं, ठीक है। आगे, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में किस शहर को पहली रैंक मिली है,
तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार अगर हम बात करें 2021 में पहले टॉपर कौन था, तो अपना यूपी था, लेकिन इस बार 2022 में टॉपर कौन है, तो ये चंडीगढ़ है ना। चंडीगढ़ की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है ना। और हरियाणा और पंजाब का जो हाई कोर्ट है वो भी कहाँ पर है, चंडीगढ़ में ही है। चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है, तो चंडीगढ़ के वास्तुकार हैं आपके ली कार्बूसियर। कौन है, ली कार्बूसियर। लेकिन आपसे मैं पूछूं कि कोलकाता के वास्तुकार कौन है, तो कोलकाता के वास्तुकार हैं आपके जॉब चॉर्नोक। कौन है, जॉब चॉर्नोक। आप लोग याद रखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका। कोलकाता के वास्तुकार कौन थे, जॉब चॉर्नोक। हैदराबाद के निज़ाम आप सभी को जानते होंगे। हैदराबाद कहाँ पर है, तेलंगाना में है। और तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी, तो 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना होती है। ठीक है, परसों ही हमने क्या बनाया था, तेलंगाना दिवस बनाया था, आपको याद होगा। आगे देखिए, किस अंतर्राष्ट्रीय शहर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो अभी मैंने आपको रिवीजन के तौर पर बताया था ये क्वेश्चन, कहाँ पर, हिरोशिमा में। हिरोशिमा कहाँ है आपका, जापान में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को याद रख लेना। आगे देखिए, यहाँ पर जो है आपका फ़ोटो गलत लग गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इस फोटो से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं, 2 फरवरी को। और 2023 में इसकी थीम क्या रखी गई है, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। तो ये क्वेश्चन तो यहाँ पर हमारा हो गया, लेकिन इसका इस क्वेश्चन से संबंध नहीं है। जैव विविधता दिवस या जैविक विविधता दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं हम, तो 22 मई को। क्योंकि मैंने आपको एक 22 का आंकड़ा याद कराया था, 22 अप्रैल, 22 मार्च और 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। ठीक है, 22 मई। 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं, तो ये हम मनाते हैं जल दिवस। क्या मनाते हैं, जल दिवस। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो 22 का आंकड़ा याद रख लेना। आगे देखिए, 2023 में कौन सा देश कारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है, तो वो है आपका चाइना। कौन है, चाइना। आगे, डैनियल मेदवेदेव जिन्होंने हाल ही में इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष एकल का खिताब जीता है, ये किस देश से संबंधित हैं, तो डैनियल मेदवेदेव ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। ठीक है, इटालियन ओपन का संबंध टेनिस से ही है। तो दोनों क्वेश्चन पहले तो यहीं पर बन गए कि डैनियल मेदवेदेव का संबंध किससे है, टेनिस से है। इटालियन ओपन का संबंध किससे है, टेनिस से है। तो इनका संबंध किससे है, डैनियल मेदवेदेव का, तो इनका संबंध है रूस से। ठीक है, आप सभी को बताया कि टेनिस के 4 खिताब होते हैं आपके, बहुत ही जो फेमस हैं, जिन्हें हम ग्रैंड स्लैम कहते हैं। एक है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक है आपका फ्रेंच ओपन, एक है आपका विंबलडन ओपन और एक है आपका अमेरिकन ओपन। ठीक है, 2022 में ये आपके खेले गए और सबसे पहले इनको जीता राफेल नडाल ने। ठीक है, इसको भी किसने जीता, राफेल नडाल ने। इसको किसने जीता, नोवाक जोकोविक ने। और इसको जीता था आपका कार्लोस अलकराज ने। ठीक है, तो ये चारों के नाम याद रखना, 2022 वाले हैं। लेकिन 2023 में आपका केवल जो हुआ है अब तक वो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, जो नोवाक जोकोविक है ना। नोवाक जोकोविक कहाँ के, सर्बिया के हैं। और एक है आपकी अरायना सवालेंका, जो कहाँ की है आपकी बेलारूस की। ये भी आप लोग याद रख लेना। आगे क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश मादक पदार्थ आप लोग जानते होंगे, जो आपके नशीले पदार्थ होते हैं, व्यापक स्वास्थ्य चेतावनी लेवल अनिवार्य करने वाला पहला देश बनने जा रहा है। तो महिलाएं जो होती हैं ना, आपको पता है कि प्रेग्नेंट महिलाएं अगर धूम्रपान और दारू का सेवन करती हैं तो उनके बच्चों के पोषण पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। तो ऐसी महिलाओं को जागरूक करने के लिए, जो बीड़ी सिगरेट है ना, बीड़ी तो नहीं, सिगरेट और दारू पीती हैं, तो ऐसी महिलाओं को जागरूक करने के लिए, चेतावनी देने के लिए बियर की और जो दारू की बोतलें होंगी उन पर चेतावनी छपकर आएगी। तो ये किस देश ने किया है, आपका आयरलैंड सेट टू द इम्पोर्टेंट एल्कोहल हेल्थ वार्निंग। इसने क्या किया है, लॉन्च किया है। ठीक है, आयरलैंड की राजधानी क्या है, डबलिन। और हाल ही में आयरलैंड की पहली भारतीय मूल की जो प्रधानमंत्री बनी थी वो थी लियो वराडकर। 3 क्वेश्चन और रह गए, उसके बाद चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ यानी कि फेडरेशन ऑफ बास्केट अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं आपके के गोविंदराज। ठीक है, आगे देखिए, कृत्रिम पैरों से, देखिए एक और गर्व की बात आप सभी के सामने, कृत्रिम पैरों से यानी आर्टिफिशियल पैरों से माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले पहले व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति जिनका नाम है हरिबुद्ध मगर के दोनों ही पैर कट गए, लेकिन इन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और कृत्रिम पैरों की सहायता से माउंट एवरेस्ट को फतेह कर दिया। ठीक है, तो आपके पास तो हाथ भी हैं, पैर भी हैं, बुद्धि भी है, तो आप क्या कर सकते हैं, सोचिए, है ना। तो आपको बनना है किसकी तरह,
हरिबुद्ध मागर की तरह। ठीक है, तो हरिबुद्ध मागर पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया है, कृत्रिम पैरों से एवरेस्ट पर फतेह हासिल की है। तो एक और कड़ी में अपना ये क्वेश्चन जोड़ लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये किसने जीता है आपका, तो जॉर्जी गॉस्पोडिनोव। जॉर्जी गॉस्पोडिनोव, 2-4 बार बोलेंगे, जॉर्जी गॉस्पोडिनोव। तो जॉर्जी गॉस्पोडिनोव ने ये आपका क्या जीता है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और इनका उपन्यास का नाम था टाइम सेटलर, जिसका अनुवाद किसने किया है, एंजेला रोडेला ने। और ये जॉर्जी गॉस्पोडिनोव किस देश के हैं, तो ये हैं बुल्गारिया के। कहाँ के हैं, बुल्गारिया। देखिए बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया। बुल्गारिया की राजधानी क्या है, सोफिया। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। और IMF की जो हमारी हेड हैं कृष्णलीला जॉर्जिवा, IMF की जो हमारी हेड हैं कृष्णलीना जॉर्जिवा, ये इसी देश की हैं, बेलारूस की, सॉरी बुल्गारिया की। कहाँ की हैं, बुल्गारिया की हैं। तो ये भी क्वेश्चन याद रख लेना। तो ये आप सभी के सामने एक रिवीजन था जो मैंने आप सभी को आई होप अच्छे तरीके से करा पाया होगा। अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना और बढ़िया सा कमेंट छोड़ना। चलिए मिलते हैं आप सभी से कल इसी समय पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, बी पॉजिटिव और बी हैप्पी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।